लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में इससे पिछले क्लास में हम आपको जो भी बड़ी संख्या बनाने का, छोटी संख्या बनाने का अंकों द्वारा बनाने हम सिखा दिए थे, जिसमें हम लोग अंकों द्वारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने सीखे थे। और ये भी हम लोग सीखे थे कि कभी कभी कंडीशन रख देता है कि सबसे बड़ी विषम संख्या बनाइए, सबसे छोटी सम संख्या बनाइए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दे देता है। तो सम बनाने, विषम बनाने भी हम लोग सीख गए थे। आज की क्लास में हम लोग नए तरह के क्वेश्चनों को बनाने सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है, जो कि नवोदय हो या नेत्राहाट हो या सिमुतल्ला, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका कि संख्या पद्धति में आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि संख्या पद्धति में यानी नंबर सिस्टम में 3 अंक वाले कुल कितने संख्या होते हैं, उनके नंबर बताइए कितने संख्या होते हैं 3 अंक वाले। देखिए, अगर आपसे पूछे कि 3 अंक वाला कुल कितना संख्या होता है, या 5 अंक वाला कुल कितना संख्या होता है, या 2 अंक वाला कुल कितना संख्या होता है, सभी के लिए एक ही नियम लागू होते हैं। अगर आपसे बोले कि 3 अंक वाला कुल कितने संख्या होते हैं, 3 अंक वाले कुल कितने संख्या होते हैं, माइक लगाए हैं। अच्छा, आवाज़ थोड़ा धीमे आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। 3 अंक वाला कुल कितना संख्या, 1 मिनट। चलिए, हाँ, 3 अंकों वाला कुल कितना संख्या होता है, चिंता मत करिए, आवाज़ नहीं आएगा उस समय। तो आपसे बोलेगा कि 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, या 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपको दे दें, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही बोला है, प्रश्न लिखिएगा कि संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए देखिए, संख्या पद्धति में 3 अंक वाला कुल संख्या पूछा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। कितना अंक वाला, 3 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या लिखेंगे। इसमें से 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। 2 अंक वाला सबसे बड़ा संख्या को घटा देंगे। जो आंसर आएगा हमारा, ये हमें बतलाएगा कि 3 अंक वाला टोटल नंबर 900 हैं। 3 अंक वाले टोटल नंबर कितने हैं, 900 हैं। अगर हम आपसे प्रश्न बोल दें, जैसे अगला क्वेश्चन में कि संख्या पद्धति में, प्रश्न लिखिएगा कि संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति में 4 अंक वाला आपसे पूछा ना, 4 अंक वाला पूछा, तो सबसे पहले 4 अंकों वाला आप बड़ी संख्या लिखेंगे। लिख दिए। 4 अंकों वाली कुल संख्या अगर आपको निकालना है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। अब इनका हम लोग घटाव बनाएंगे। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को क्या कर रहा है, घटाना है। 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 9 में से 9 गया। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या बतलाएंगे, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 9000। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट जो है 9000 है। 4 डिजिट के जितने भी 4 अंकों की संख्या हैं, टोटल उनका संख्या 9000 है। ये प्रश्न आपको ढंग से समझ में आया। तो ये बिल्कुल 2 ही प्रश्न पे हम लोग ये सीख गए। अब इससे ज़्यादा आपको तरीका समझना नहीं है। देखिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि जितना भी अंक का आपको संख्या बोले, 5 अंकों का संख्या बताइए, 6 अंकों का कुल संख्या बताइए, तो सबसे पहले उतना अंक का सबसे बड़ा संख्या लिख लीजिएगा। जैसे कि 4 अंकों का बोले तो 4 अंकों का सबसे पहले बड़ा संख्या हम लोग लिख लिए, 4 अंकों के सबसे पहले बड़ा संख्या लिख लिए। अब उसमें से हम क्या किए कि 3 अंकों का बड़ा संख्या को माइनस कर दिए, जो हमारा आया वो आंसर हो गया। इसी तरीक़ा से 5 अंकों का जब बोले तब 5 अंकों का सबसे पहले बड़ा संख्या लिख लेंगे।
और लिख के उसमें से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। बात ये समझ में आया? इतना किसी को कोई दिक्कत है इस तरह के प्रश्न में? ये डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान है काफ़ी। अब आपसे प्रश्न पूछता है कभी कभी कि बताइए कि 1 से 25 तक, क्वेश्चन 1 से 25 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं? 1 से 25 तक में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं? प्रश्न है आपका, लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि 1 से 25 तक में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं? 1 से 25 तक में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रश्न आपसे बोला है कि 1 से 25 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो अंतिम नंबर आपको दिया जा रहा है उसमें से आप 1 घटाएंगे। क्या करेंगे? जो ये अंतिम नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, अंतिम नंबर माइनस में प्रथम नंबर को करेंगे। जहाँ से आपको शुरू करने के लिए बोला गया और जहाँ तक बोला गया, तो इसमें से इसको घटाएंगे। जो ये आपको शुरू करने के लिए जहाँ से बोला गया उस नंबर को घटाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर देना है। तो 25 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? 24। अब +1 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ गया? 25। देखिए फॉर्मूला क्या है? अंतिम, थोड़ा सा छोटा लिख दे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब प्लस में 1 करेंगे। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या प्लस में 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये बातें अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गई हैं तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब बनाना ये बता भी दे तो ऐसे भी कि 1 से 25 तक में टोटल संख्या 25 गो है। अगर हम 1 से 50 तक पूछे तो टोटल नंबर आप बता देंगे कि 50 गो होगा। 1 से 60 तक पूछे तो टोटल आप बता देंगे कि 60 गो होगा। ये बातें बताना आपके लिए आसान था। अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके तरीका पूछता है। प्रश्न पूछेगा कि बताइए 20 से 45, कितना? 20 से 45 तक कुल संख्या कितना है? 20 से 45 तक कुल संख्या कितना है? तो अगर हमसे पूछा कि 20 से 45 तक बताना है, 20 से 45, तो हम यहाँ पे 20 से 45 तक संख्या ज्ञात कर रहे हैं। एक बात ध्यान देंगे कि 20 से बोलने का मतलब ये हो जाता है 20 से कि 20 को भी आपको शामिल करना है। अब 45 तक बोलने का मतलब ये हो जाता है, ये जो तक आप सब देख रहे हैं, मतलब कि 45 को भी आपको शामिल करना है। 20 को भी शामिल करना है, 45 को भी शामिल करना है। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अब प्लस में 1 हमें करना है। तो यानी कि हमें यहाँ पे 45 माइनस में क्या करेंगे? 45 माइनस में 20 जो भी आएगा उसमें हमें +1 करना है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा और 1 जोड़ देंगे। तो हमारे फार्मूला के हिसाब से हमारा जवाब हुआ कि 20 से 45 तक में टोटल 26 संख्या हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? 20 से 45 तक में टोटल कितने संख्या हैं? 26 संख्या हैं। आपको समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? निकालना कोई कठिन काम है? ये बिल्कुल ही आसान काम है। ये प्रश्न आपसे पूछ देता है, छोटा सा ही प्रश्न है, पूछ देगा, आपसे गलत हो जाता है इन शब्दों के लिए। देखिए इन शब्द पे आप ध्यान देंगे कि अगर से बोला है तो मतलब कि हमें ये वाला संख्या भी शामिल करना है, तक बोला है तो मतलब यहाँ तक ये वाला संख्या भी हमें शामिल करना है, तब हम ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे। कभी कभी प्रश्न आपसे बोल देता है कि 20 से 25 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 20 से 25 के बीच कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए फार्मूला यही वाला लगाइएगा आप, ठीक है, फार्मूला यही वाला लगाइएगा। लेकिन उसमें आपको क्या करना है कि बीच जैसे ही बोला तो -1 कर देना है। बीच जैसे ही बोला तो क्या करना है? -1 कर देना है। बातें समझ रहे हैं?
जैसे कि आपसे बोल दिया कि 5 से 10 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 5 से 10 के बीच कुल कितनी संख्या है, अगर हम आपको लिख के दिखाएं 5 से 10 के बीच, साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। हाँ, अगर हम आपसे बोलें कि 5 से 10 के बीच, तो यहाँ पे इस शब्द का मतलब दूसरा है। 5 से 10 के बीच, 5 को भी नहीं लेना है, 5 और 10 के बीच। अगर ऐसे भी बोल दें कि 5 से 10 के बीच या 5 और 10 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर बीच की जिक्र हो रही है तो ये नंबर को ना हमें बताना है, चारे को ना है। तो हमें फॉर्मूला के हिसाब से तो ऐसे करना चाहिए, अंतिम संख्या माइनस में प्रथम संख्या, जो भी आएगा उसमें से भी हमें एक घटाना है। तो 10 में से 5 जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4। आंसर भी आ रहा है ना 4। तो जब बीच का बात हो तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है। अच्छे तरीका समझ में आ रहा है, बीच वाला भी समझ में आ गया, अब तक वाला भी आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया। अब किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं ना है। चलिए आगे प्रश्न लिखेंगे। लिखिए 35 से 90 तक, 35 से 90 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं। 35 से 90 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं। 35 से 90 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। चलिए आप बनाइए तो तेजी से, उसके बाद हम भी बना रहे हैं इस प्रश्न को। आंसर मिला लीजिएगा। सबसे पहले आप अपने से बनाइए। पैंतीस से 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। टेंशन नहीं लेना है, ख़त्म करा देंगे हम, एग्ज़ाम तक सारा क्लास ख़त्म करा देंगे। 35 से 90 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए ध्यान देंगे, ये पिछले प्रश्न हैं जो कि अभी हम लोग सीखे हैं, अभी बीच वाला ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं हमारा, 35 से 90 बोले हैं, 90 तक। फार्मूला यहाँ पे +1 होगा, तो फार्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे कि 90 माइनस 35 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम +1 करेंगे। तो 90 में से 35 घटाइएगा तो कितना आएगा, 55 आएगा। अब +1 करेंगे तो यानी कि रिजल्ट हमारा कितना आया, 56। तो 35 से 90 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, 56 गो। ये बातें समझ में आ रहा है आपको अच्छे तरीक़ा से, समझ में नहीं आ रहा है क्या, कुछ दिक्कत है क्या। चलिए थोड़ा बहुत अब हिलेगा तो क्या किया जाए। चलिए अगर ये बातें समझ में आ गया तो एक और प्रश्न कीजिए। तो आप लोग लिखें 78 से 120, 78 से 120 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या हैं। 78 से 120 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। चलिए इसको बनाइए तो 78 से 120 तक, 78 से 78 से 120 तक, 78 से 120 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। आपसे ये पूछा है कि 78 से 120 तक में कुल बताइए। आप क्लास नहीं ना किए हैं तो कम से कम बनाने पे ध्यान दीजिए, बैठ के एकदम मस्ती कर रहे हैं पीछे। 78 से 120 तक, तो सबसे पहले हम अंतिम संख्या 120 माइनस 78, 78 से 120 करेंगे, प्लस में 1, 0 में से 8 गया तो यानी कि 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो गया, 11 में से 7 गया 4, 42 हो गया। अब प्लस में 1, टोटल जोड़ देंगे तो कितना होगा, 43। यानी कि 78 से 120 के बीच में टोटल 43 नंबर हैं। अब ये हो गया, इससे ज़्यादा इस पर हमें प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखिए एक प्रश्न कभी कभी छोटा सा पूछ देता है, इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। प्रश्न है आपका कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कुल कितने सम संख्या हैं, 1 से 10 तक कुल कितने सम संख्या हैं। तो इसके लिए तरीका क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। 1 से 10 तक में कुल कितने सम संख्या हैं, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाता है। प्रश्न क्या है कि 1 से 10 तक में कुल कितने सम संख्या हैं। ये तो था कि नंबर नॉर्मल से पूछता था तो हम बना लेते थे, लेकिन अगर सम संख्या की बातें हो गई तो देखिए 1 से 10 तक सबसे पहले लास्ट वाला जो लास्ट नंबर रहेगा उसको हम सोचेंगे कि कैसे भी इवन बना दें। क्या बना दें? इवन, यानी कि सम संख्या बना दें उसे। तो लास्ट वाला नंबर हमारा 10 ऑलरेडी सम है ना। अब इस सम संख्या में अगर यहाँ पे 1 से गाड़ी स्टार्ट है, क्या है? 1 से स्टार्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है। ये हमारा जवाब आ गया कि 1 से लेकर 10 के बीच में केवल 5 सम संख्याएं हैं, जो कि 2, 4, 6, 8, सॉरी 1 से लेकर 10 तक बोला है ना। हाँ, तो 1 से लेकर 10 तक में केवल 5 सम संख्या, 2, 4, 6, 8 1 हो गया आपका 10। ये टोटल 5 सम संख्या हैं 1 से लेकर 10 तक में। 1 से लेकर 10 तक में सम संख्या आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। लास्ट वाला आपको कोशिश करना है कि उसे हमें सम बना लेना है। सम बना लेंगे तो आप आसानी से क्या कीजिए कि उसमें 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वो आपको नंबर बतला देगा। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे बोल देता कि ये बताओ कि 5 से 10 तक, 5 से 10 तक कुल कितनी सम संख्या हैं, 5 से 10 तक में कुल कितनी सम संख्या हैं, तो आप कैसे बनाइएगा? बनाइए तो 5 से 10 तक में, तो आप देखिए कोशिश करेंगे कि 5 के पीछे भैया सम संख्या कौन है? 4 है ना। अगर हम 10 तक ना बोल के आपको बोल देते कि 5 से 11 तक कुल कितनी सम संख्या है, तो आप कोशिश करते हैं कि 11 तो सम है नहीं, आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, पीछे। तो 11 से पीछे कौन सम संख्या है? 10। कौन है? 10। या इसका फॉर्मूला भी होता है, एक तरह का फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है वो? नहीं, गलत है। चलिए सबसे पहले हम आपको लॉजिक से ही समझा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 से 10 तक हमें 5 से 11 तक निकालना है, तो 11 तक में हम यहाँ पे 10 के पास पहुँचे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि 4 तक में टोटल सम संख्या कितने आते थे। 4 तक में सम संख्या कितने आते थे, तो 4 तक में टोटल भाग दिए आप, तो 2 दूनी 4। ये आपको पता चल गया कि पीछे 2 को सम संख्या आप प्लस में 1 ये वाला जोड़ लेंगे, यानी कि 2 + 1, यानी कि यहाँ तक 1 से लेके 4 तक में टोटल 3 को सम संख्या आ रहा है। 2 ये गुना रहा है, सॉरी 4 में आप 2 से भाग दे दिए, तो आपको ये पता चल गया कि 2 और 4 ये अभी यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 5 के बीच में, 1 से लेके 5 के बीच में कितना सम संख्या है? 2 गो है। अब अगर हमें निकालना है 5 से 10 तक, तो हमारे पास 5 से 10 तक निकालने का कोई तरीका नहीं है। हम 1 से लेके 10 तक निकाल सकते हैं, या 1 से लेके 11 तक निकाल सकते हैं। तो 1 से लेके 11 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 11 से 1 पीछे आए हैं तो 10 आया है ना। अब 10 में हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे। तो 1 से लेके 11 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 गो। कई गो हैं? 1 से लेके 5 तक हमें पता चल गया है कई गो हैं? 2 गो। तो हमें तो यहाँ तक ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 5 गो संख्या आ रहा है 1 से लेके 10 तक में या 1 से लेके 11 तक में, इसमें से पिछवा जो नहीं हमको मिल गया है 1 से लेके 5 तक में, इसको हम घटा देंगे तो 3 गो, तो यानी कि बाकी 3 गो नंबर इधर होगा। जैसे कि 6 होगा, 8 होगा, एक ये 10 होगा। 6, 8, 10 ये 3 नंबर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको आपको दिमाग लगा के समझना है। फिर से एक प्रश्न पे समझा दें। चलिए इतना, इससे कोई क्वेश्चन कभी पूछता भी नहीं है।
अब देखिए संख्या पद्धति में कुछ सूत्रों का प्रयोग करके आपको प्रश्न बनाना है। कितना समय हो गया? संख्या पद्धति में कुछ सूत्रों का प्रयोग करके आपको क्वेश्चन बनाना है, जो कि अगले क्लास में हम आपको करा देंगे सूत्रों का प्रयोग करके बनाने का।